हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ओम, यू आर वाचिंग ओजे एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसका हमने पेज नंबर 50 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने आज उस दिन पढ़ा था कि हम एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में हम कुछ डेफिनेशन पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 51, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, और इसका एक टेबल पढ़ने वाला है। उसी के साथ एक ब्लू कलर का एक कॉलम पढ़ने वाले हैं। और आज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो पहले हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स, अब मैं आपको पैराग्राफ ही पढ़ के देखूंगा, फिर उसके बाद से एक्सप्लेन भी करूंगा, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूंगा। तो हम पढ़ते हैं proteins. We need protein for the purpose of growth, repairing, and wear and tear of the body, and for the life processes. We get protein from the sprout, milk products, meat, egg in our food. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ में कभी चोट लग जाए और आप थोड़ी सी दवाई लगा दोगे तो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? दवाई कैसे ठीक नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो प्रोटीन्स है, आपने जो खाया है, वो एक प्रोटीन के तौर पे एक मिक्स होकर आपके बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है। इसके लिए आप देखा होगा कोई चोट वीट लगी तो वो लोग बोलते हैं कि वाइटामिन्स की गोली खाओ, प्रोटीन खाओ, मिल्क पियो, हल्दी वाला दूध। तो इसके लिए, क्योंकि वो आपके जो घाव है उनको जल्दी भरने में मदद करता है। इसके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोटीन बहुत अहम हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं हमारे, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। आपको इनमें क्या खाना चाहिए देखिए, एग खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स, 2 मिनट, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। टू इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, द बॉडी needs vitamins, minerals, and fiber in the diet. We obtain this nutrition mainly from vegetables and fruit. We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them. The body needs several inorganic substances. They are called minerals. The tables below give example of some minerals and provide information about their function in the body. Various sources of minerals are well as the disease caused by their deficiency. अभी आप मिनरल्स भी ना बहुत ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स, वाइटामिन आपने सुना होगा कि विटामिन डी, यानी कि सूरज की आप अगर किरणें नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी बोन मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आपको मतलब चोट वगैरह लगने का डर होता है। फिर विटामिन ए, तो फिर किसी किसी को विटामिन ए की ऐसी एक अलग डेफिशिएंसी होती है कि वो रात को देख नहीं सकता, उसे रात का अंदाज आता है। हाँ, तो रतौंधी इसे बोलते हैं, हिंदी में रतौंधी कुछ बोलते हैं। तो ये सब हो जाता है। तो आपको मतलब ये क्वांटिटी स्मॉल में चाहिए रहती है हमें। इसके लिए कभी कभी डॉक्टर्स बोलते, तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे कि कैप्सूल लीजिए, हो जाएगा, कमी पूरी हो जाएगी, पर बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम आते हैं हमारे इस टेबल के ऊपर, और फिर हम आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग रखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम जाते हैं मिनरल्स, फंक्शन, सोर्सेस एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। आयरन, आयरन कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सोर्स क्या है इसका? मीट, स्पिनच, एप्पल, रेसिम्स। और अगर आपने मतलब आयरन का सेवन, मतलब आपको आयरन का प्रोटीन अगर नहीं मिला तो आपको अनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। कैल्शियम एंड प्रॉस्परस, स्ट्रेंथ, बोन्स एंड टीथ। अगर आपकी जो बोन्स वगैरह होते हैं ना, कैल्शियम के, जैसे बोलते हैं कि कैल्शियम के बोन्स होते हैं ना, जैसे कैल्शियम बोन्स एंड विटामिन डीज वगैरह। और इसके लिए आपको सोर्सेज क्या रहेगा? मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मीट। और इसका डेफिशिएंसी क्या होगा? ब्रिटल एंड वीक बोन्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिनको मतलब कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी देखे कि बहुत सारे लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है और उनके दांत सड़े जाते हैं,
और लोग बोलते हैं कि ये चॉकलेट्स खाने से नहीं होते, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और बोन्स मतलब जिनके हल्का सा भी चोट लग जाती है उनका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, और उनके दांत ना जिन बच्चों के ना ब्लैक ब्लैक होते हैं। तब हम जाते हैं हमारे अलग नेक्स्ट इसके ऊपर, आयोडीन यानी कि नमक। देखिए अलग अलग आयोडीन अलग, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया आयोडीन का, या फिर डेफिनेशन गलत हो गया, मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। क्या है इसका फंक्शन? कंट्रोल ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। कंट्रोल ग्रोथ किस चीज़ की, मतलब केमिकल्स की, मतलब एसिड्स की ग्रोथ कम करता है। ये हमें किस में मिलता है? रेसिन्स, बीन्स, फिश एंड सी फूड, ये अलग अलग चीज़ों में मिलता है। इसका गोइट्री करके कोई बीमारी या फिर डेफिशिएंसी आपके अंदर बॉडी में आ जाएगी अगर आपने इनका आयोडीन नहीं लिया तो। कम मतलब आयोडीन की मात्रा कम हो जाए आपके बॉडी में तो। सोडियम एंड पोटेशियम मेंटेन्स द बॉडी वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स इन नर्वस सिस्टम। मसल्स वगैरह मतलब सोडियम की या फिर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपको मतलब जो बॉडी में वाटर की कमी या फिर बड़ी है तो वो कम या ज़्यादा करती रहती है, बैलेंस करती रहती है। और फंक्शंस मसल के अंदर जो नर्व सिस्टम रहता है उसे कंट्रोल करने में। इसके सोर्स क्या है? सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस। ये मतलब पोटेशियम एंड सोडियम यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी, इन्फ्लुएंसी ऑफ मसल्स यानी कि आपके मसल्स में दर्द होना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब आया है वाइटामिन। वाटर इज द सॉल्युबल वाइटामिन। Vitamin B and vitamin C dissolve easily in water, so they are called soluble vitamins. They are thrown out of the body through the water in sweat and urine. Hence, a regular supply of these vitamins is essential. B1, B2, vitamin B2, 3, 6, 9, and 12 are the important types of vitamin B. ये आप पढ़ सकते हो, मतलब इजीली समझाया है कि विटामिन बी कैसे होते हैं और कैसे जाते हैं और कैसे निकल जाते हैं थ्रू जल्दी से आपके पसीने या फिर यूरिन। तो इनकी सेवन ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें टेक्स्ट बुक पे इतना नहीं दिया है। These vitamins are insoluble in water, but they are soluble in fatty substance. Water insoluble waters. They get stored in body. Vitamins A, D, E and K are fat soluble item. मतलब कि देखने ये एक अलग तरह से आते हैं, खाने की वजह से होता है। डी हमें सनलाइट के थ्रू मिलता है, ऐसे ई और के ये सब सॉल्युबल पानी के अंदर नहीं मिलके होते हैं, हमें मिलते हैं। ये हमें बाहर से लेना पड़ता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है ये। फॉरेन मतलब बाहर से हमें अंदर ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता इसमें, क्योंकि हम ये लेसन को जितना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेंदी भी है और थोड़ा आपको धीरे धीरे समझना है कि चार्ट्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। मैं आपको मतलब इसके लिए टाइम दे रहा हूँ कि आप ये चार्ट्स वगैरह याद करें, आपको हेल्प हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।